नंदू हॉस्पिटल के सामने खड़े होकर फूफू कर रहा है। बीवी बीमार है, अंदर है। क्या हुआ भाभी को? वही औरतों वाली बीमारी। औरतों वाली बीमारी? खर्चा इतना। सिगरेट कितने की? 10 रुपए की। 10 रुपए की? और जेब में कितनी पड़ी? एक और है। मरने के लिए तेरे पास पैसे हैं, लेकिन बीवी को मौत से बचाने के लिए पैसे नहीं है। क्या बक रहा है? ये देख, मौत लिखी है इस पे, मौत। और ये सैनिटरी पैड पे जिंदगी। हंस मत। 2 सिगरेट के पैसे से भाभी को ऐसी खतरनाक बीमारी जो महावरी के वक्त गंदा कपड़ा इस्तेमाल करने से हो सकती है, उससे बचा सकता है। और सिगरेट ना पीने से अपने आप को भी खतरनाक बीमारी से बचा सकता है। यानी कि मौत के पैसे से 2 जिंदगी खरीद सकता है तू, एक अपनी और एक अपनी बीवी की। सोच अब हंस। हीरोगिरी ये पीने में नहीं है, ये देने में है। वक्त नूर को बेनूर बना देता है, एक छोटे से जख्म को नासूर बना देता है। कौन चाहता है अपनों से दूर होना? वक्त इंसान को मजबूर बना देता है। Good morning, sir. Dr. Mathur's clinic. Hello. Yeah, can I speak to Dr. Mathur, please? No, sir. He is out of town. Okay. Any message, sir? In case अगर आपको उनसे कोई कांटेक्ट हो जाए तो उन्हें मेरा मैसेज दे दीजिएगा. Okay, sir. I'll convey your message.
हर्ष के स्कूल से बात कर रहा हूँ। जी, आपने अभी तक इसका ट्यूशन नहीं लगाया। वो हिंदी में बहुत ही वीक होता जा रहा है। अजय, हर्ष के लिए नई ट्यूशन टीचर देखी क्या? हर दूसरे दिन स्कूल से टीचर का कॉल आ जाता है। मुझे समझ में नहीं आ रहा है कि उसे हिंदी सब्जेक्ट से इतना डर क्यों लगता है। इट्स हाई टाइम वी हैव टू डू समथिंग। अगर उसका बेस वीक रहेगा तो आगे जाके वो करेगा क्या? अजय, हाँ। सुन रहे हो? हर्ष बेटा, ब्रेकफास्ट तैयार है, नीचे आ जाओ। अजय, क्या हुआ? फिर से वही सपना देखा क्या? ओह गॉड, तुम डॉक्टर माथुर से बात क्यों नहीं करते? डॉक्टर माथुर आउट स्टेशन गए। फॉर गॉड से किसी दूसरे डॉक्टर से अपॉइंटमेंट ले लो। तुम हर दूसरे दिन यही सपना देख के अपना मूड ऑफ कर लेते हो और ना ही कभी मुझे बताते हो। याद है उस रात जब तुम चीख के नींद से उठे थे तो हर्ष कितना सहम सा गया था? हाय बेटा। हाय पापा। हाय मम्मा। हाय बेटा। आज फिर से डर गए क्या पापा? अरे नहीं बेटा, मुझे किस बात का डर हो सकता है? वो तो मैं ना तुम्हारी मम्मी को डराने का नाटक कर रहा था। नाटक? हाँ, और क्या? हर्ष और उसके पापा को भला कोई चीज डरा सकती है? नहीं ना। माय रेड सुपरमैन सुपरमैन सुपरमैन। चलो बेटा, अब जल्दी से नाश्ता कर लो, स्कूल जाना है ना। चंदा। दादी माँ बाय। अरे मेरा बच्चा स्कूल जा रहा है। हाँ। देखो अपना टिफिन याद से खा लेना। जा। दादी माँ, आज आप मुझे भूत की कहानी सुनाओगी ना? हाँ बेटा, जरूर सुनाऊंगी, पर पहले पढ़ाई। जाओ स्कूल जाओ। गुड बॉय। वाओ। क्या हर्ष बाबा, तुम भी ना। चलो बाबा। ये भगवान, फिर से क्या हो गया? बाय। मछली जल की रानी है, जीवन उसका पानी है, हाथ लगाओ तो डर जाएगी। शाबाश अंजलि। नेक्स्ट क्लास में आप सब लोग पेज नंबर 15 की पोएम याद करके आएंगे और जो नहीं याद करके आएगा वो सीधा क्लास के बाहर होगा। हर्ष, कम इन। स्पेशली हर्ष तुम, क्योंकि तुम हिंदी में काफी वीक हो और सारी फ्रेंड्स तुमसे आगे निकल जाए ये मुझे बिल्कुल अच्छा नहीं लगेगा। ओके? माइकल, तुम्हारे लिए गुड न्यूज़ है।
आई एम सॉरी, मैं बाद में आता हूँ। अजय, एक मिनट। खुरान साहब, ये हमारे यहाँ के सेकंड इन कमांड, मेरे दोस्त, मेरे भाई, जो भी कहिए, अजय। अजय खन्ना? कमाल है, मेरा कोई क्रिमिनल रिकॉर्ड भी नहीं है, फिर भी आप मेरा नाम जानते हैं। खन्ना साहब, ये शहर इतना भी बड़ा नहीं, और हम पुलिस वालों के पास तो सबकी जन्म कुंडली होती है। क्यों माइकल साहब? विक्रम सिंघानिया साहब बड़ी तारीफ करते हैं आपकी। सुना है जिस किसी भी होटल ग्रुप में आपने काम किया है उसे बड़ा ऊपर पहुंचाया है। एक्सक्यूज मी, मैं निकलता हूँ। अरे प्लीज 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 प्लीज, आप बैठिए, मैं निकलता हूँ। माइकल साहब, मैं फिर आऊंगा चाय पीने, आपसे मुलाकात होगी। ये पुलिस का क्या चक्कर है माइकल? मैं इसको पिछले कई दिनों से यहाँ आते जाते देख रहा हूँ। अरे कुछ नहीं यार, एक पुराना केस है, उसी की छानबीन चल रही है। हाँ, तो कोई गुड न्यूज़ लाने वाला था? गुड न्यूज़ ये है कि बजाज मान गया है। इसका मतलब समझते हो? अब शहर की सबसे प्राइम प्रॉपर्टी तुम्हारी होने जा रही है। यू आर अ जीनियस अजय। ग्रुप ज्वाइन करते ही धम। बहुत पहले की बात है, एक आदमी को अपने ही घर में एक चुड़ैल की चीख सुनाई देती है। वो उसे ढूंढता हुआ आगे बढ़ता है, इधर उधर देखता है पर उसे कोई नजर नहीं आता। धीरे 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 वो अपने कमरे में आता है, कमरे में भी इधर उधर देखता है पर कोई दिखाई नहीं देता। तो वो धीरे से अलमारी खोलता है, अलमारी खोलकर देखता है तो अलमारी में भी कोई नहीं होता है। फिर वो राहत की सांस लेता है, फिर ना वो पीछे मुड़कर देखता है, वहाँ पर उसे एक लड़की दिखाई देती है। क्या हुआ तुझे, क्यों चिल्लाया? चलो बहुत हो गया, हर्ष उठो, जल्दी से खाना खा लो, कल स्कूल भी जाना है ना। अजय, तुम कल भी डॉक्टर से नहीं मिले ना? अजय, चाय। वेरी गुड। तो बच्चों, आज की पोयम है, बहुत नींद आ रही है ना? चलो बताओ हर्ष, तुमने पोयम याद की? हर्ष, सुना नहीं तुमने? मैं तुमसे कुछ पूछ रही हूँ, पोयम याद की तुमने? What is this, हर्ष? आज के बाद तुम मेरी क्लास अटेंड नहीं करोगे। आउट फ्रॉम माई क्लास।
पोयम याद की तुमने? आज के बाद तुम मेरी क्लास अटेंड नहीं करोगे। आउट फ्रॉम माय क्लास। हर्ष बेटा, क्या हुआ जेसिका? हर्ष अजीब बिहेव कर रहा है। हर्ष रुको। हर्ष बेटा, दरवाजा खोलो। हर्ष, देखो दादी आई है बेटा, दरवाजा खोलो। माँ जी, ये ऐसे नहीं मानेगा। हर्ष बेटा, दरवाजा खोलो, नहीं तो मैं पापा को फोन करके बुलाऊंगी। माँ जी। बहू, तुम चिंता मत करो, तुम जाओ, मैं उसे देख लूंगी। जाओ। हर्ष, हर्ष बेटा, उठो बेटा, देखो दादी आई हैं। दादी से तो बात करो बेटा। मुझे किसी से बात नहीं करनी। हर्ष, हर्ष सुनो बेटा। हर्ष बेटा, क्या हुआ बच्चा? वेरी गुड बॉय। अच्छा, अब बताओ क्या हुआ स्कूल में? टीचर ने मुझे डांटा, मुझे पढ़ाई नहीं करनी। ओह मेरा बच्चा, अगर पढ़ाई नहीं करोगे तो बड़े कैसे होगे? पापा की तरह आपको बड़ा बनना है ना, तो बड़ा बनने के लिए पढ़ाई करनी पड़ेगी। हाँ? और आपको दूध भी पीना पड़ेगा। गुड बॉय, पहले दूध पियो बेटा। चल, ओके। आज के बाद तुम मेरी क्लास अटेंड नहीं करोगे। आउट फ्रॉम माय क्लास। लाइए साहब। क्या हुआ, ऐसे क्यों बैठे हो? परेशान कर दिया सुल्तान ने। क्यों? आज क्या किया उसने? बहुत अजीब बिहेव कर रहा था। सुल्तान, ये क्या कर रहे हो?
जैसिका, तुम अच्छी तरीके से जानती हो कि सुल्तान थोड़ा सा मेंटल है, लेकिन वो इस घर से इमोशनली जुड़ा है क्योंकि सुल्तान के बाप दादा इस घर में नौकर रह चुके थे। तुम्हें एक नौकर के दिल की पड़ी है, अपनी बीवी की नहीं। अरे जैसी तुम। ओह गॉड, आजकल इस लाइट को क्या हो गया है? इसी वक्त जाना था। जैसी हर्ष का है, वो डर जाएगा। हर्ष, बेटा, ये क्या कर रहे हो? ये किताब क्यों फाड़ रहे हो? ऐसी हरकतें क्यों कर रहे हो बेटा? देखा अजय, ये सब तुम्हारी वजह से हो रहा है। मेरी बातों को क्यों लाइटली लेते हो तुम हमेशा? हर्ष, बेटा क्या हुआ? पापा, मैं स्कूल नहीं जाऊंगा। टीचर मुझे मारती है, सब बच्चे मुझ पे हंसते हैं, मुझे अच्छा नहीं लगता। क्या? मैं पोयम याद नहीं कर पाता ना, इसीलिए। बेटा, कोई इस वजह से अपनी किताब थोड़ी फाड़ता है। अगर तुम ठीक से अपनी पोएम्स याद कर लोगे तो तुम्हें टीचर थोड़ी ना डांटेगी। क्या? टीचर तुम्हें मारती है? चलो ठीक है, कल तुम्हारी स्कूल की छुट्टी, कल तुम घर में रह के मम्मी को खूब परेशान करो, ठीक है? अजय, क्यों इसे बिगाड़ रहे हो? जैसिका, उसके जहन में डर बैठ गया है स्कूल को लेकर, और मुझे फिक्र इस बात की कहीं उसे कोई साइकोलॉजिकल प्रॉब्लम नहीं हो जाए। सो जस्ट लेट मी टेक केयर ऑफ दिस। तुम चिंता मत करो। एक बार प्लीज, एक बार शादी के लिए हाँ कर दो। तुम प्लीज अपनी बीवी को छोड़ दो। कहिए डॉक्टर साहब, काफी बिजी थे आप। एक सेमिनार के लिए दिल्ली गया हुआ था, तुम्हारा मैसेज मिला। क्या हुआ, सब ठीक तो है? कुछ ठीक नहीं डॉक्टर साहब, मुझे फिर वही सपने आने लगे हैं और अब तो एक नई प्रॉब्लम शुरू हो गई है। हर्ष पढ़ाई नहीं कर रहा है। आज उसने किताब फाड़ दी, सारे पन्ने उठा के फेंक दिए। उसके स्कूल से भी मुझे कंप्लेंट्स आ रही हैं। टीचर्स कंप्लेन कर रहे हैं कि वो ठीक से पढ़ाई नहीं कर रहा है, बच्चों के साथ खेल नहीं रहा है, पता नहीं क्या क्या हो रहा है। मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा, मैं क्या करूं? अजय, कॉमन प्रॉब्लम है, घबराने की कोई जरूरत नहीं। मैं आके उससे मिलता हूँ। ठीक है डॉक्टर साहब। और हो सके तो एक बार उसके टीचर से मिल लो। ओके, शायद कोई सोल्यूशन निकला है। ठीक है डॉक्टर साहब, थैंक यू। तुमने बुक क्यों फाड़ दी? वो बुक हर्ष की खूबसूरत कहानियों का खजाना है, जिसमें हैं सुंदर सुंदर मछलियाँ और हैं रंग बिरंगी तितलियाँ, पहाड़, पर्वत, झरने, पंछी और। मम्मा, बुक में परियां भी है क्या? मुझे परियों की कहानी बहुत अच्छी लगती है। हाँ बेटा, सुंदर सुंदर परियां भी हैं। तो मम्मा, वो मुझसे कभी भी बात नहीं करेंगी क्या? करेंगी ना बेटा, लेकिन तब जब तुम सारी पोएम्स याद करोगे। अब हर्ष के पास बहुत जल्द एक नई बुक होगी।
हर्ष खन्ना, आपका स्टूडेंट, मैं उसका फादर। ओह मिस्टर अजय खन्ना, जी आइए प्लीज, आइए आइए, प्लीज बैठिए, या पानी लेकर आती हूँ मैं। एक्सक्यूज मी, ये लीजिए। थैंक यू। मैं यहाँ हर्ष के बारे में बात करने आया हूँ। आई नो, मुझे बिल्कुल अच्छा नहीं लगा कि मैंने हर्ष को पनिश किया। आई एम सॉरी फॉर दैट। देखिए, मैं किसी किस्म की शिकायत नहीं करना चाहता, पर आप बच्चे को डांटने की बजाय प्यार से समझाए ना तो अच्छा होगा। बच्चा है ना। आई अंडरस्टैंड, पर पता नहीं उस दिन मुझे क्या हो गया था कि मैंने उसे इतना डांट दिया। बैठिए। हाँ, लेकिन बड़ी अजीब बात है, उसने अपनी किताब के सारे पन्ने फाड़ दिए। पर ऐसा क्यों किया उसने? पता नहीं। खैर, आपके पास इतनी सारी पुरानी किताबें हैं, लगता है आपको किताबें पढ़ने का बहुत शौक है। मुझे शायरी लिखने और पढ़ने का बहुत शौक है। खुशियों का एक संसार लेकर आएंगे, पतझड़ में भी बहार लेकर आएंगे। जब भी पुकारोगे प्यार से हमें, मौत से भी सांसें उधार लेकर आएंगे। क्या सोच रहे हैं मिस्टर खन्ना? कुछ नहीं, मेरा भी कविताओं से पुराना रिश्ता है। खैर, अब चलता हूँ। नहीं अजय, तुम ऐसे नहीं जा सकते। आज मेरी चाहत तुम्हारे साथ जाएगी। सिया। एक मिनट। ये मेरी एक्स्ट्रा बुक हर्ष के लिए, हर्ष को दे दीजिएगा मेरी तरफ से। हर्ष अब क्लास में सबसे इंटेलिजेंट बच्चा बन जाएगा। थैंक यू। वेलकम। पापा पापा, आप मेरे लिए नई बुक लाए? लाए ना बेटा, वो देखिए वो देखिए। वो रही। ये देखो, अब इसमें परियां हैं, तितलियां हैं, रेनबोज हैं, कितनी सारी पोयम्स हैं। अब परियां तुम्हारी दोस्त बन जाएंगी। मम्मा, मैं जाके पढ़ाई करता हूँ। ओके बेटा। हर्ष कितना खुश लग रहा है ना? हाँ, कम से कम इसी बहाने थोड़ी पढ़ाई तो कर लेगा। और ये क्या बदतमीजी है? हाँ, इतनी देर से मैं आके बैठा हूँ, तुमने चाय तक नहीं पूछा मुझसे। लाती हूँ, रुको। दूर कहीं एक तारा टूटा, दूर कहीं एक तारा टूटा, ना जाने वो किसने लूटा, ना जाने वो किसने लूटा, रात अंधेरी बरखा बरसे,
रात अंधेरी बरकावर से तुमसे मिलने को हम तरसे। तुमसे मिलने को हम तरसे। ओहो, क्या बात है, मेरा हर्ष बेटा पढ़ाई कर रहा है। अब जाओ यहाँ से, नहीं तो फिर मेरी टीचर दीदी गुस्सा हो जाएगी। टीचर दीदी? यहाँ तो कोई नहीं है। सामने तो बैठी है। मम्मा से मजाक करते हो? हाँ, लो दूध पियो। नहीं मम्मा। बेटा ऐसे नहीं बोलते, दूध पियो। अच्छा बेटा, तुम दूध पियो, मैं आती हूँ, ठीक है? दीदी मुझे पोयम याद हो रहा है। दूर कहीं एक तारा टूटा, ना जाने वो किसने लूटा। रात अंधेरी बरखा बरसे, तुमसे मिलने को हम तरसे। प्यार हमारा हुआ ना पूरा, सामने था एक मौत का कुआं। आओगी मैं लौट दोबारा, फिर बसेगा संसार हमारा। हे, तुमने मुझे बुलाया? अजय, मैं तुम्हें काफी दिनों से नोटिस कर रहा हूं। तुम कुछ परेशान हो, क्या बात है? नहीं नहीं माइकल, ऐसा कुछ भी नहीं है। कहीं तुम्हारे परेशानी का कारण तुम्हारा एक्स बॉस सिंघानिया या उसकी बेटी संजना तो नहीं है? नहीं, ऐसा कुछ भी नहीं है। क्यों? नहीं, मेरा मतलब है कि कहीं वो लोग तुम्हें वापस तो नहीं बुलाना चाहते? वैसे संजना कैसी है? क्या कर रही है आजकल? देखो, मैं संजना से कई महीनों से नहीं मिला और मुझे नहीं मालूम कि तुम मुझसे ये सब क्यों पूछ रहे हो। कुछ नहीं, यू गो। ओके मैम, 3 चीज टोमेटो बर्गर ना? Yeah, and get me a big family size pizza with onion and tomato toppings. Yeah, thanks. माँ जी,
जैसिका क्या हुआ? अजय वहाँ अलमारी के पीछे। कोई भी तो नहीं है वहां पे। अजय अभी कोई था। जैसिका तुम भी ना इधर बैठो, आराम से बैठो, घबराओ मत, बैठो। गुड, नाउ रिलैक्स। हाँ, लो पानी पियो, पानी पियो। नाउ बी काम, जस्ट हैव वाटर प्लीज। हर्ष कहाँ है? हर्ष? हाँ। ओह माय गॉड। क्या हो रहा है ये सब? हर्ष सो चुका है। Really? जैसिका तुम तो यहाँ थी, पर वहाँ कैसे? ये वो कौन थी? तुम तो यहाँ थी मेरे साथ, तुम वहाँ कैसे? अजय मैं तो हर्ष को रूम से लेने गई थी। मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा है, ये क्या हो रहा है? ये वो लड़की तो नहीं है जिसे मैंने अलमीरा के पास देखा था। जैसिका मुझे बहुत डर लग रहा है। डरो मत, ओके? मैं कल डॉक्टर माथुर से मिलूंगा, सब ठीक हो जाएगा। या Sounds very interesting, but Jessica, trust me, it was just a dream. ये महज एक सपना था और कुछ नहीं। पर डॉक्टर साहब, मैंने उसे अपनी आंखों से देखा है। She was here, right here, sir. तुम बैठो, मैं तुम्हें समझाता हूँ। बैठो। कभी कभार सोते हुए हमें ऐसे विजुअल्स दिखाई देते हैं जो किसी इंसिडेंट पे बेस होते हैं। You know, some incident which has happened earlier in our life. और ये विजुअल्स स्ट्रेस की वजह से हो सकते हैं या आपकी कल्पनाओं की वजह से हो सकते हैं। यू नो, इट हैपेंस, बट ट्रस्ट मी, दिस इज ओनली अ ड्रीम। यस। तो डॉक्टर साहब, इसका सोल्यूशन क्या है? अजय, हर चीज़ का सोल्यूशन होता है, इसका भी है। कुछ दिनों के लिए तुम दोनों शहर से बाहर चले जाओ, गो फॉर हॉलीडे। पर डॉक्टर साहब, चले तो जाएंगे, हर्ष की पढ़ाई भी तो है। हाँ, वो तुम्हारा एडॉप्टेड बेटा कैसा है वो? डॉक्टर साहब, हर्ष में एक मैजिकल चेंज ओवर आया है। Really? हाँ, पहले तो वो पढ़ाई नहीं करना चाहता था, पर आजकल बोलना भी नहीं पड़ता है। वो खुद पढ़ने बैठ जाता है और उसे सारी पोएम जुबानी याद है। अब ये तो अच्छा नहीं हुआ। मतलब? यार मतलब ये है कि मेरा एक पेशेंट कम हो गया है। अजय, खामखा टेंशन करने की जरूरत नहीं है। चिंता जो होती है ना, चिता समान होती है। एक काम करते हैं, तुम मेरे साथ मेरे क्लिनिक चलो। We'll run some tests. Okay? Okay. Come on, let's go. Don't worry. Okay. I'll just come. Bye. अजय,
इस टॉर्च की रोशनी पर तुम कंसंट्रेट करो। तुम्हारी पलकें भारी हो रही। अब तुम इस वक्त सब कुछ भूल जाओ और उसी ख्वाब में चले जाओ जो तुम्हें बार बार दिखाई देता है, जिनकी वजह से तुम हर दिन टेंशन में रहते हो। सोचो ऐसा क्या हुआ था तुम्हारे साथ। प्रॉब्लम्स किसके घर में नहीं है? तुम मुझे बताओ अपनी प्रॉब्लम्स, मैं उनको दूर कर दूंगी। एक बार प्लीज, एक बार शादी के लिए हाँ कर दो। तुम प्लीज अपनी बीवी को छोड़ दो। अगर तुम नहीं आए ना तो मैं सीधा तुम्हारे घर पे आ जाऊंगी। अजय, मैं तुम्हारे बच्चे की मां बनने वाली हूं। मेरी बीवी है, मेरा बच्चा है। तुम्हारे साथ रिलेशन रख के मैं उन सबको खोने का रिस्क नहीं ले सकता।